पूरा आ रहा है बोर्ड? इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ intersection of two given plane। अब दो उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है, जो दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन उससे होकर के जाती है। जैसे मान लो एक ये एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन मतलब ये रेक्टेंगुलर प्लेन, ये वाला भी एक प्लेन है। दो प्लेन दिख रहे हैं आपको, ये एक प्लेन, प्लेन मतलब एक सरफेस होता है, और एक ये प्लेन, ये सरफेस, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है? ये जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती हैं तो एक पॉइंट बनता है, और जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन बनती है, ठीक है। When two lines intersect, there will be a point. When two planes intersect, there will be a line. तो कह रहा एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बताओ जो इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो, यानी कि मान लो ये रहा, समझ आ रहा? एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा, इनका इंटरसेक्शन ये रहा। तो ऐसा कोई भी प्लेन जो ये यहाँ पे बहुत सारे अनेक हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हजारों बन सकते हैं। इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जाने वाले इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं, पर जब क्वेश्चन में होगा तो एक पर्टिकुलर प्लेन कैसे आंसर में आएगा, क्योंकि वो एक और चीज देगा, इन दोनों से इंटरसेक्शन में जाने वाला प्लेन, अभी उसको मैं क्वेश्चन बता दूंगा, और वो साथ में ये और कह देगा पासेस थ्रू द पॉइंट 235। अगर इस प्लेन को मैं रोटेट कर रहा हूं ऐसे करके, तो 235 तो कहीं एक जगह ही होगा ना, और यहाँ पे है तो ये वाला प्लेन की इक्वेशन पूछ रहा है। पर 235 इस बीच में बहुत सारी जगह तो होगा नहीं, वो तो एक ही जगह होगा, पर दोनों के इंटरसेक्शन की जब बात करेगा तब तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो यूनिकनेस उसको कौन देगा? वो जो पॉइंट है, तब आंसर आएगा। तो अभी इसमें वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों है, हालांकि वेक्टर फॉर्म कोई यूज नहीं होगा और आप बहुत ज्यादा फॉर्मूले हो जाएंगे तो दिमाग में होशपच हो जाएगी, इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, आपको सीधा कार्टेशियन फॉर्म बता रहा हूँ। तो कार्टेशियन फॉर्म भी बुक वाली नहीं, इजी वाली बता देता हूँ। दो इक्वेशन दी होगी आपको प्लेन की, ठीक है, आपको इक्वेशन निकालनी होगी उन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन जाएगा उसकी। सिंपल होता है, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड प्लेन इज इक्वल टू 0। एग्जांपल के तौर पे इक्वेशन प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म में होनी चाहिए, नहीं है तो बना लेंगे, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, मैं समझाऊंगा। वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना होता है, आर वेक्टर हटाते हैं, ठीक है, और आईजे के जो आर में आईजे के उसके आईजे के कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड आ जाता है। अभी कराएंगे एक्सरसाइज तो समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज करोगे किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन नहीं तो बना लेगा, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन इस तरह की होगी, x प्लस 3y प्लस 5z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मान लो पहले प्लेन की इक्वेशन है, दूसरे की मान लो 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 11। दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, इसमें तो कांस्टेंट टर्म इस साइड है, इसकी कांस्टेंट टर्म उस साइड है। पर यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेन का मतलब या सेकंड प्लेन का जो मतलब है, उसका मतलब दोनों में ये कांस्टेंट टर्म इधर ही होनी चाहिए, बराबर में होना चाहिए 0। तो फर्स्ट प्लेन की जगह आएगा x प्लस 3y प्लस 5z माइनस 7 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड प्लेन। सेकंड प्लेन की जगह आएगा 3x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 11, राइट साइड में 0 बचना चाहिए, इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन्स पासिंग, प्लेन्स बोल रहा हूं अभी क्योंकि अभी यूनिकनेस नहीं है ये, इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन, वो ये होगी। अब एग्जैक्ट आंसर कब आएगा, जब वो ये कह देगा वो प्लेन 2 3 4 से पास होता है। अब 2 3 4 से जब पास होगा तो हम एक्स वाई जेड की जगह क्या रख सकते हैं, 2 3 4, तो इससे क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू। जब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो वापस यहाँ पे रखेंगे, तब आंसर आएगा। समझ में आया? तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड प्लेन बराबर 0। तो जो कंडीशन दी गई उसको सेटिस्फाई कराएंगे, लैम्डा की वैल्यू आएगी। क्लियर? ये था फॉर्मूला नंबर 8। 9
एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते थे आप, ए और बी, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते थे, लाइंस में डायरेक्शन वेक्टर होते थे v1 वेक्टर और v2 वेक्टर। तो कॉस क्या फॉर्मूला बना था, cos थीटा इज इक्वल टू v1 वेक्टर v2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अब दो प्लेन के बीच में एंगल कितना होगा, मान लो एक प्लेन ही है, ठीक है, और एक प्लेन इसको काट रहा है, ये रहा, दो प्लेन कट रहे हैं, इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है, ये पता लगाना है मान लो। तो इसके लिए इनके बीच में वही एंगल बन रहा होगा जो इनके नॉर्मल वेक्टर के बीच में बनेगा, वही वाली बात। जैसे लाइन में दो लाइन के बीच में वही एंगल बनेगा जो उनके डायरेक्शन वेक्टर के बीच में बनेगा, दो प्लेन के बीच में वही एंगल बनेगा जो उनके नॉर्मल। हाँ, अब प्लेन की इक्वेशन में नॉर्मल वेक्टर को एन वेक्टर बोलते हैं, पर यहाँ पे दो प्लेन्स होंगे जो एंगल की बात करेगा। लाइन में डायरेक्शन वेक्टर को बी वेक्टर बोलते थे, पर जब दो लाइन्स होंगी तो दो डायरेक्शन वेक्टर होते थे, v1 और v2। प्लेन में भी दो होंगे, n1 और n2। तो cos थीटा लाइन का पहला, cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। दूसरा फॉर्मूला, अगर डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं किसके, नॉर्मल वेक्टर के, तो फॉर्मूला बनेगा L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, इससे भी cos थीटा निकलेगा। तीसरा, अगर नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज के, नॉर्मल के क्या दे रखे होंगे, डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1, इस वाले के A2 B2 C2, तब ये थीटा कैसे निकलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। समझ में आ गया, और इस पूरे का मॉड लगेगा क्योंकि नेगेटिव नहीं होगा, ये ऐसा हो गया। ये है एंगल बिटवीन टू प्लेन। अब देखो 10th फॉर्मूला, two planes are perpendicular if, पहला, टू प्लेन परपेंडिकुलर होंगे जब उनके बीच एंगल 90 होगा, उनके बीच अगर एंगल 90 होगा तो cos 90 0 नहीं 0 होगा, जब उनके नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा होगा। अगर उनके नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर बैठ रहे हैं तो प्लेन भी तो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो टू प्लेन आर परपेंडिकुलर इफ n1 डॉट इज इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट बताओ, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। और तीसरा बताओ, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ये तो बिल्कुल लाइन के जैसे सेम, बस अंतर ये B1 B2 की जगह L1 L2 आया यहाँ पे, ठीक है, बाकी ये दोनों सेम ही है, नोट कर लो।